हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जर्नल क्या है और जर्नल को सॉल्व करने के लिए कौन सा रूल होता है, ये रूल क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे और इसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है अभी हम लोग जानने वाले हैं। सो व्हाट इज जर्नल? इट इज अ प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री वेयर वी रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पहले इस डेफिनेशन को समझते हैं। यह एक एंट्री करने का प्राइमरी बुक है, मतलब कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है तो सबसे पहले हम लोग कहीं रिकॉर्ड करते हैं, तो वो रिकॉर्डिंग का जो प्लेस होता है वो होता है जर्नल। जर्नल में सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं और किस ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। सो ये लिखा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कहने का मतलब है कि लाइन बाय लाइन, डेट वाइज जो है हम इसको रिकॉर्ड करते हैं और जो भी रिकॉर्ड करेंगे उसका फाइनेंशियल वैल्यू होना चाहिए, मॉनेटरी वैल्यू होना चाहिए। अगर किसी ट्रांजेक्शन्स का फाइनेंशियल वैल्यू नहीं है तो उसको हम लोग जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई बिजनेस जो है वो इंटरव्यू हेल्ड किया रिक्रूटमेंट करने के लिए, तो ये रिक्रूटमेंट करने के लिए हेल्ड किया तो ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है, इसलिए इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर कोई मैनेजर या कोई भी जो है कहीं मीटिंग के लिए जा रहा है तो मीटिंग के समय जो भी उसका हो रहा है उसको रिकॉर्ड नहीं करना है, क्योंकि ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है। बट अगर मान लीजिए कि वो कुछ परचेज कर रहा है, सेल कर रहा है या कहीं कुछ पेमेंट कर रहा है, कहीं से कुछ रिसीव कर रहा है, देन वहां मॉनेटरी वैल्यू आ जा रहा है, फाइनेंस से रिलेटेड हो जा रहा है, बिजनेस से रिलेटेड हो जा रहा है, देन हमको उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सो ये जर्नल है। जर्नल किसको बोलते हैं? जर्नल अ प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री वेयर वी रिकॉर्ड ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब हमको जर्नल का तो ये पता चल गया डेफिनेशन, जर्नल को सॉल्व कैसे करेंगे। सो वी शुड फर्स्ट नो अबाउट द गोल्डन रूल। देखिए गोल्डन रूल जो है ये बेस है अकाउंट्स का, अकाउंटेंसी का ये बेस है। जो भी गोल्डन रूल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन समझ गया, जिसको गोल्डन रूल समझ में आ गया या फिर जो गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग जो है सॉल्व करना सीख गया, लगभग 50% अकाउंट जो है वो सॉल्व करना सीख गया। ये ऐसा कहा जाता है, हमारे टीचर भी हमसे कहे थे और हम ये बात आप लोग से बता रहे हैं। सो गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग जो है अकाउंट्स को बांटा गया है 3 भागों में, और ये 3 भाग कौन कौन सा है? पहला है आपका देखिए पर्सनल अकाउंट, सेकेंड है रियल अकाउंट एंड थर्ड वन जो है वो नॉमिनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट क्या है? सो पर्सनल अकाउंट जो है एक तरह का अकाउंट से जो रिलेट करता है किसी भी पर्सन से और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से। किसी पर्सन या किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई भी अकाउंट जो है आपका पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा गया एग्जाम्पल में धोनी का अकाउंट, किशन का अकाउंट। वैसे किशन से आ रहा है कल का मैच, कल जो किशन ईशान किशन जो धोया है पाकिस्तानियों को, मजा आ गया। सो ये बाकी बात है, ठीक है। कल का मैच देखने लायक था, बुमराह का स्पेल ये देख लीजिए या फिर हार्दिक पांड्या का जो फर्स्ट ओवर देख लीजिए, मजा आ गया देख करके। खैर वो बाद की बात है। पहले धोनी अकाउंट है, किशन अकाउंट है, हार्दिक पांड्या अकाउंट है, स्कूल अकाउंट, कोई भी क्लब अकाउंट, ये रहा जो है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या है? सो डेबिट द रिसीवर, कुछ भी कोई अगर रिसीव कर रहा है तो जो भी रिसीव कर रहा है वो पर्सन जो है डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट द गिवर, जो भी देगा, जो भी पर्सन जो है कुछ दे रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा। ऐसा कोई भी पर्सन जो कुछ रिसीव कर रहा है तो रिसीवर हो जाएगा डेबिट, और अगर वो दे रहा है तो हो जाएगा क्रेडिट। क्लियर? ये रहा पर्सनल अकाउंट के बारे में। एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। अकाउंट्स रिलेटेड टू एनी पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशंस इज नोन एज पर्सनल अकाउंट, और एग्जांपल्स के साथ में रूल्स याद रखना पड़ेगा। सेकेंड आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या है? सो रियल अकाउंट ऐसा अकाउंट को बोलते हैं जो बिजनेस के प्रॉपर्टीज, बिजनेस के एसेट्स वगैरह को रिकॉर्ड करते हैं। इसमें कैश, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, जितना भी एक फर्म के अंदर एसेट्स होता है वो सब रिकॉर्ड कर सकते हैं, चाहे एसेट्स टेंजिबल हो, इनटेंजिबल हो। अब ये टेंजिबल इनटेंजिबल के बारे में हम बताएंगे बाद में। टेंजिबल मतलब जो दिखता है और इनटेंजिबल मतलब जो नहीं दिखता बट फिर भी बिजनेस में है, जैसे गुडविल हुआ, ट्रेडमार्क हुआ, पेटेंट हुआ, ये सब चीजें जो है दिखती नहीं बट फिर भी बिजनेस में होती है। सो इसको हम बोलते हैं रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल्स क्या है? तो जो कुछ भी आएगा, अगर मान लीजिए कि हम परचेज प्लांट इन कैश या परचेज फर्नीचर इन कैश, हम कैश दे करके फर्नीचर खरीद रहे हैं
तो फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर हो जाएगा डेबिट, और हमारे पास से कैश जा रहा है तो कैश हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक बिजनेस में कुछ ओल्ड मशीनरीज पड़ी हुई है, मैंने क्या किया, उस मशीनरी से उठाया, अगर मैं बिजनेसमैन हूं तो उसको उठा करके मैं सेल कर दिया, तो सेल करने से या तो कैश आएगा या फिर चेक आएगा, जो भी आएगा वो डेबिट कर देंगे, और मशीनरी मेरा चला गया तो मशीनरी से हम लोग क्रेडिट कर देंगे। तो ये हुआ आपका रियल अकाउंट। फिर आता है आपका नॉमिनल अकाउंट। देखिए नॉमिनल अकाउंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिलेट करता है किसी भी एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, बिजनेस का कुछ भी इनकम हो रहा है, लॉस हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, तो उसको जो अकाउंट शो कर रहा है उसको हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। और इसका रूल्स क्या है, फॉर एग्जांपल देख लीजिए, सैलरी हुआ, वेजेस हुआ, कैरेज हुआ, ये सब नॉमिनल अकाउंट का एग्जांपल है। नॉमिनल अकाउंट को का रूल क्या है, तो रूल है सर जी, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। ये रूल्स आप लोग को पहले लिख लेना होगा, फिर इसको याद कर लेना होगा। अगर ये याद कर लेते हो तो नेक्स्ट वीडियोस में जब हम आएंगे ढेर सारा जर्नल लेकर के, तो उसको समझने में भी आसानी होगा। और दूसरी बात कि आगे का जो अकाउंट्स है उसको करने में भी आसान होगा। तो कृपया करके जो है मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग इसको जरूर याद कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो के